माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं बहुत ही अच्छा सा व्लॉग बनाने वाली हूँ। आज व्लॉग में मेरे साथ एक और बंदा शामिल है। वो कौन है? वो है आयशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, मेरी फैमिली सब फिट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आयशा को अपना हाल। वाह। ओके जी भाई यूट्यूब फैमिली, आज का कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड तक जरूर देखें, बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। आज आयशा के साथ मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आई हूँ। आयशा मेरे से करेगी कुछ क्वेश्चन जिनके मैं आंसर दूंगी। ओके आयशा? आज है संडे और आज हमारे पास पेशेंट का रश है थोड़ा सा कम, तो हमने सोचा कि आज एक अच्छा सा Q&A सेशन कर लिया जाए आयशा के साथ। आयशा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पेशेंट्स आगे पूछते हैं, पेशेंट से रिलेटेड भी हैं, कुछ उसकी स्टडी से रिलेटेड भी हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर दूंगी। जी गाइस, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आयशा हमसे क्वेश्चन करेगी, हम उसका आंसर देंगे। हम ठीक है। और आयशा के माइंड में क्या पहला क्वेश्चन है वो आयशा पूछेंगी एंड देन मैं आंसर करूंगी। आयशा बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि अक्सर पेशेंट आकर पूछते हैं कि क्या ग्लासेस उतर सकती हैं, और अगर उसका आंसर हाँ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अच्छा देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि बच्चे को अब लग गई हैं ग्लासेस, ठीक है, अब इसको उतारने का क्या हल है, अब ग्लासेस के अलावा कोई हल है या नहीं है, ग्लासेस उतार दें, ग्लासेस ना लगानी पड़े, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं पेशेंट को, पेशेंट की एज क्या है। अगर वो 12 ईयर्स का है, 17 ईयर्स का है, तो सबसे पहले अगर उसको ग्लासेस लग रही हैं तो उसको ग्लासेस ही लगानी पड़ेगी। ग्लासेस उतारने का हल है वो ये है कि आजकल लासिक सर्जरीज हैं, लेज़र सर्जरीज हैं, उनके थ्रू हम ग्लासेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एज में जाके कराना पड़ता है। सारे इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं, अगर आप उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं देन आपको वो रिकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। वो भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, लेकिन पेरेंट्स की शिकायत ये होती है कि 15 ईयर एज का बच्चा है या छोटा है, 10 ईयर्स से छोटा है, वो भी कहते हैं कि ग्लासेस के अलावा हल बताएं, हमने ग्लासेस नहीं लगाने बच्चे को। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ग्लासेस ही हल है। सबसे पहले ग्लासेस ही आप यूज़ करें, देन आपको 18 ईयर्स के बाद बताएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट है करानी है या नहीं करानी है, दूसरा हल इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा। पेशेंट अक्सर क्वेश्चन करती है कि हमारे बच्चे को ग्लासेस लग गई हैं, तो अब उसके ग्लासेस उतरवाने के लिए क्या हम लेंस को चेंज करवा सकते हैं? देखिए, वो क्वेश्चन ये करते हैं कि लेंस डलवा सकते हैं। वो असल में उसको तशबीह दे रहे होते हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी करवाते हैं ना पेशेंट, जिनको सफ़ेद मोतिया हो जाता है, अक्सर उनका हम लेंस डालते हैं तो उनको लगता है कि वो लेंस डालते हैं तो उनको सही नजर आने लग जाता है। ऐसे ही वो सोचते हैं कि बच्चों का भी शायद ऐसा कोई प्रोसीजर होता होगा, हालांकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। बच्चों का कोई लेंस चेंज नहीं होता है, ये उनका होता है जिनको कैटरेक्ट होता है, सफ़ेद मोतिया होता है, उनका लेंस चेंज होता है। वो एक अलग प्रोसीजर है, वो एक अलग डिजीज़ है। ये जो बच्चों की ग्लासेस उतारने के लिए आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि मैं लेंस डलवा लूँ अगर बच्चे का तो इसकी ग्लासेस उतर जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इसका दूसरा हल ये होता है ग्लासेस उतारने का, लेज़र सर्जरी। आंसर्स हो गए हैं हमारे, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, उनके आंसर मैं दे चुकी हूँ। तो बाकी थर्ड क्वेश्चन क्या है जी आयशा आपका? थर्ड क्वेश्चन ये है कि अक्सर पेशेंट शिकायत करता है कि उनकी आंखों के आगे काले धब्बे, मकड़ी का जाला या फिर काले निशानात नजर आते हैं उनको। अच्छा, तो वो हमारी ज़ुबान में इसको, आपका क्वेश्चन काट रही हूँ मैं हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं फ्लोटर्स और फ्लैशेस, ठीक है। फ्लोटर्स क्यों आते हैं आंखों के आगे? बहुत सारी रीज़न है इसके पीछे, इसके लिए मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। बेसिकली बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। या तो उसके फंडस में इशू होगा, ठीक है, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, इग्नोरेंस से जाएंगे, कुछ मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ये होता है कि पेशेंट को अपनी फंडोस्कोपी लाजमी करा लेनी चाहिए। और विट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए स्कैन वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और उसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है जी आयशा, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अपना पूछें। मैम, जब आप साइक्लो करती हैं तो पेशेंट को फीवर क्यों हो जाता है, और साथ में फिर वो अजीब बिहेव करने लग जाते हैं, यानी कि वो चीज़ों को पकड़ने लग जाते हैं। वैसे होती नहीं चीज़ें, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो कुछ चीज़ों को पकड़ रहे हैं। फ्रेंड, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आयशा जो पूछ रही है वो साइक्लो क्यों कह रही है उस वर्ड को, वो साइक्लोप्लीजिक रिफ्रैक्शन होती है बच्चों की, जो हम स्पेसिफिक जो एज, ऐसी एज में बच्चे होते हैं कि वो खुद रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या इशू है, उनको क्या नज़र आ रहा है, कितना आ रहा है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि ड्रॉप डाल के हम बच्चे का टेस्ट करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डालने के बाद क्या होता है कि बच्चे का जो प्यूपिल होता है,
जो आपको काला निशान नजर आता है ना अपनी आंख के अंदर, उसके अंदर एक और छोटा सा एक होल सा होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, वो डायलेट हो जाता है वो ड्रॉप डालने से। गाइस उसके साइड इफेक्ट्स में पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते हैं, फीवर हो जाता है, बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, अक्सर बहुत वो उल्टा सीधा बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये ड्रॉप डालने के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इससे मैं पेशेंट को गाइड कर देती हूँ, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्डियंस को, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से साइड इफेक्ट हैं, तो बच्चा ठीक हो जाएगा कुछ घंटों तक। ब्लरीनेस बहुत ज़्यादा आइज़ में रहती है, वो 3 डेज तक रहती है। अकॉर्डिंग टू हमारे आई ड्रॉप्स की वो जो भी है टोनस अलाउंस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, वो मैं डीपली नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं बेसिक्स आंसर देना चाह रही हूँ। हेलुसिनेशंस होते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने पेशेंट को गाइड करना है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बाद फिर हम बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं, वो उसको जो भी ग्लासेस लगनी होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। खैर इसके पीछे भी एक बहुत सारी लॉन्ग स्टोरी है, बच्चे जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं डॉक्टर को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है पेशेंट ने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी किसी व्लॉग में बताऊंगी, वो एक बहुत। चलें जी गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आयशा, हाँ। आयशा इंटर्नशिप कर रही है तो आयशा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है। खैर इसका तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसे वो देखती है पेशेंट्स को कि पेशेंट के आप क्वेश्चन करते हैं उसके माइंड में भी आते हैं, तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करती है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ, क्योंकि आयशा कह रही थी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे करने हैं, मुझे उसके आंसर चाहिए। तो थ्योरेटिकली तो मैं उसको आंसर दे देती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होगा। चलें जी आयशा, अपना लास्ट क्वेश्चन करें, जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन ये कि कहते हैं कि घास पे चलने से या सूरज को देखने से सुबह के वक्त हमारी नजरें जो है वो सही होती है। हाँ। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? देखें ये कोई फैक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर मिथ्स होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि नंगे पाँव घास पे चलने से बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सूदिंग सा फील होता है, थोड़ा पीस फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्लासेस उतर जाएंगे, आपके आई साइट ठीक हो जाएंगे। ये टोटली मिथ्स होते हैं, कोई फैक्ट। होपफुली आयशा को हमारे साथ Q&A सेशन करके अच्छा लगा हो, उसको सब आंसर्स मिल गए हो। आयशा से पूछते हैं कि आयशा सेटिस्फाई है इस सेशन से? जी सेटिस्फाई हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि मैं आपको ऑब्जर्व करती थी कि डेली बेसिस पे पेशेंट आते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आज जो है मुझे उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिले। होपफुली कि आयशा को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आप लोगों के नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो गया होगा। आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगी। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त, बाय।